कोई गिफ्ट लेके आई हां। हां सच में तो याद ही नहीं रहा की लेके आई मेरे वास्ते। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ परफ्यूम लेके आई हां। अन्ना जिन्ना है तू अन्ना जिन्ना तू मेरा ब्याह करा तू वलीमे वाले दिन अपनी सहेलियां नु कहना आ मैनू बैठी नु मिल लो मेरे को उठे आनी च गल। दोस्तों एक वक्त था जब स्टेज को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था। स्टेज पर काम करने वाले फनकार खौफ खुदा रखने वाले नेक दिल और बाकिरदार हुआ करते थे। स्टेज पर अदाकारी के जरिए लोगों की तवज्जो हासिल करना उनके नज़दीक इबादत से कम न था। स्टेज की दुनिया से ऐसे ऐसे फनकार भी गुजरे हैं कि उनका किरदार उनको शोहरत देने के साथ साथ सबके लिए कामयाबी का बायस बना। दूसरी तरफ नाजरीन भी आला ज़रफ़ हुआ करते थे। बड़े बड़े दानिश्वर स्टेज ड्रामा देखने के लिए जाया करते थे। फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरीह स्टेज ड्रामा हुआ करता था। हर ड्रामे में एक सबक पोशीदा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ एक नासूर ने पूरे स्टेज को अपनी लपेट में ले लिया। और ये नासूर फहश और नाजिबा डांस था, जिसका सबब कुछ ऐसी अदाकाराएं बनी जिनकी ज़्यादा तादाद गरीब घरानों से आई थी। वो देखने में बहुत ही मासूम और भोली बाली थी, लेकिन उन्हें याशी और दौलत की ऐसी लत लगी कि उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इस अंधेपन में उन्होंने स्टेज को तहस नहस करके रख दिया। यहाँ तक कि शरीफों की जुबान पर स्टेज ड्रामे का नाम आना भी बायस शर्मिंदगी बन गया। स्टेज देखने वाले दानिश्वरों की जगह शराबियों और अयाश लोगों ने ले ली, जो नाजेबा जुमलों और फाहिश डांस से अपनी हवस की तस्कीन करने लगे। और इन अदाकाराओं ने शर्म हया की तमाम हदें पार कर दी। ताड़े च कमी कोई नहीं, बस वादा थोड़ा जा ज्यादा। कुछ लोग अदाकारा नरगिस को स्टेज ड्रामों में फास्ट डांस लाने का जुम्मेदार ठहराती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नरगिस और इनकी बहन दीदार ने स्टेज पर रक्स किया, लेकिन यह हकीकत है कि बाद में आने वाली अदाकाराओं ने इस रक्स को फहाशी की जानब धकेल दिया। आज की वीडियो में हम उन्हीं अदाकारों का जिक्र करेंगे जो स्टेज पर फाश और नाजेबा डांस का जरिया बने। दोस्तों आफरीन खान स्टेज की इंतहाई फाहिश और नाजेबा रक्कासा है। इन्होंने बेपर्दगी की तमाम हदें अबूर कर रखी हैं। ऐसी बेहयाई और बेपर्दगी शायद इंडियन ड्रामों में भी देखने को ना मिले जितनी फाहिश हरकत आफरीन खान स्टेज पर परफॉर्म करती है। आफरीन खान ने अपने जिस्म की नुमाइश से दौलत और शोहरत तो हासिल की, लेकिन उनकी शख्सियत स्टेज पर एक धब्बे से कम नहीं है। आफरीन खान ने उकाड़ा से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। उकाड़ा में उन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। उकाड़ा के बाद उन्होंने लाहौर का रुख किया तो लाहौर ने इन्हें बेपनाह दौलत से नवाज दिया। आज वो एक पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं और पुरसाइश बंगले इनका मस्कन है। लेकिन जिस स्टेज ने उन्हें नवाजा आफरीन खान ने उसे ही गंदा कर दिया। मेरे दिल की तार बजी बार-बार, मैं लम्हे पाक मेरी मत मार। आफरीन खान स्टेज के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी नाजेबा हरकत की वजह से जानी जाती हैं। वो फेसबुक और टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे फाश तरीके से करती हैं कि देखने वाला कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। आफरीन खान स्टेज से बैन भी हो चुकी हैं, लेकिन उनके चाहने वाले फिर से उसे स्टेज की जिन्नत बना देते हैं। स्टेज पर फाशी फैलाने के काम में साइमा खान भी शामिल है। साइमा खान को स्टेज का सबसे मुतनाज़ा नाम करार दिया जा सकता है। उन्होंने बेहयाई और बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर दी थी। साइमा खान वो अदाकारा हैं जो हवस की उस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने स्टेज पर रक्स करते हुए अपनी कमीज ही उतार दी। इसके बाद स्टेज से उन्हें लंबे अरसे तक बैन कर दिया गया, लेकिन वो और उनके चाहने वाले शायद इस कदर ताकतवर हैं कि कुछ ही दिन गुजरने के बाद फिर से वो अपने जलवे स्टेज पर बखेरने लगे। अन्ना अन्ना देखा वाला मैं कपड़े पाए ने। क्या कहने। हैरानी की बात यह है कि साइमा खान बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। साइमा खान सियालकोट में पैदा हुई थी और वहीं से तालीम हासिल करने के बाद पुलिस में नौकरी इख्तियार कर ली। कुछ अर्सा तक वो पुलिस में अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहीं, लेकिन फिर किसी वजह से पुलिस की नौकरी को खैराबाद कहकर लाहौर मुंतकिल हो गई और स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। साइमा खान फाहिश डांस और अपने जिस्म की नुमाइश की वजह से बहुत ही जल्द मकबूल हो गई। साइमा खान ने स्टेज से बेतहाशा दौलत कमाई, लेकिन किरदार बनाने में नाकाम रही और स्टेज को खैराबाद कह दिया। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली निहायत मासूम लड़की निदा चौधरी आज इस हद तक पहुंच चुकी है कि उन्हें स्टेज की इंतहाई फाहिश अदाकारों में शुमार किया जा रहा है। उन्होंने अपनी नाजेबा जुगतों और फाहिश डांस की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर रखी है। मैं तेरे गिफ्ट लेके आई हां। हां सच में तो याद ही नहीं रहा की लेके आई मेरे वास्ते। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 घंटे वाला परफ्यूम लेके आई हां। दोस्तों निदा चौधरी के माजी और हाल में ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है। वो लाहौर के गरीब घराने की एक मासूम लड़की थी। माजी में वो गरीब ज़रूर थी, लेकिन इज़्ज़तदार थी। वो एक ऐसी दलेर लड़की थी जिन्होंने अपने वालिद की बीमारी का सामना किया
और फिर अपने घर की कफालत के लिए अपने घर से निकले। इनके इरादे तो अच्छे थे, लेकिन ना जाने वो इस रास्ते पर क्यों और कैसे चल पड़े। एक वक्त था जब निदा चौधरी पैदल और रिक्शे पर ड्रामा करने के लिए जाया करती थी, लेकिन आज वो बेशकीमती गाड़ियों की मालिक हैं और करोड़ों के घरों में रहती हैं। इस वक्त निदा चौधरी का शुमार स्टेज की अमीर तरीन अदाकारों में किया जाता है, जो लाखों रुपए के कपड़े पहनती हैं, बेशकीमती जेवरात सजाए गार्ड्स के हिसार में उनकी जारी शान शौकत देखने वालों को उनके सैर में मुब्तला कर देती है। एक तरफ निदा चौधरी डबल मीनिंग और हवसप्रस्त लफ्जों का बेदरेग इस्तेमाल करती हैं और रक्स के दौरान शायकीन के जोशो जज्बात को उभारने के लिए फैश डांस करती हैं, और शायद यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स उन्हें एक ड्रामे के लिए लाखों रुपए मुआवजा देते हैं। आज हल्का हल्का आ रहे हैं। फहाशी और हरियाणी की रिवायत को आज मारूफ अदाकारा खुशबू आगे बढ़ा रही हैं। खुशबू इस वक्त स्टेज की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। उनकी एक झलक देखने के लिए शायकीन लंबी मुसाफत तय करके आते हैं और महंगे से महंगा टिकट खरीदकर पहली रो में बैठकर उनकी फहाशी से भरपूर हरकत देखते हैं। सोशल मीडिया पर उनके ड्रामों के रिकॉर्ड रेटिंग पर आते हैं, जिनमें हवस के जुमलों को जज्बात से भरपूर भरा जाता है। लेकिन वो जहाज मेरे बड़े भाई का है। देख भावे बड़े दावे तो भावे छोटे दावे, मैं जहाज से बह के जाना। बाबू जी मैं नहीं करता, मेरी गल सुनो पहले। इस तरह ना करो, इस तरह फिर तुहानू नहीं पता बाबा। जुगतों के अलावा खुशबू वल्गर डांस भी करती हैं। खुशबू ने फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया था। काफ़ी मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन वो सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं बन सकी और फ्लॉप हो गई। फिल्मों के बाद उन्होंने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए स्टेज की तरफ रुख किया। स्टेज ने उन्हें उनकी सोच से भी ज़्यादा नवाजा, उनके तमाम ख्वाब पूरे किए और बेपनाह दौलत दी, जिस वजह से अब उनका शुमार अमीर तरीन अदाकारों में होता है। वो एक ड्रामे के लिए 10 लाख से 12 लाख तक का मुआवजा वसूल करती हैं। खुशबू ने मारूफ अदाकार अरबाज खान से शादी की है। अदाकार अरबाज खान टीवी और फिल्मों के मारूफ अदाकार हैं और आजकल पश्तो फिल्मों में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दोनों ने पसंद की शादी की थी। घर वालों ने दोनों की मुखालफत की, लेकिन दोनों ने अपनी जिद पूरी करते हुए शादी कर ली। शादी के बाद अरबाज ने खुशबू को थिएटर में काम करने से मना नहीं किया और वो यूं ही स्टेज पर काम कर रही हैं।